बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप साइड कर लें, आप माइनस कर लें पाकिस्तान की सियासत से, तो एक बहुत ही बड़ा खाल, एक गैप पैदा हो जाएगा। और जो भुट्टो के कारनामे हैं, रिफॉर्म्स हैं, कोशिशें हैं, उनकी वजह से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। आप देखें, जब बिलावल साहब हों, जरदारी साहब हों, तो भुट्टो की बात करेंगे, वो खुद नहीं कि हमने क्या किया अपने दौर में। तो आइए आज समझते हैं द रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मेरा सबसे फेवरेट लीडर है भुट्टो साहब। मैंने करंट अफेयर्स, मैंने हिस्ट्री, आईआर, पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ा है तो सिर्फ इस शख्स की वजह से पढ़ा है। यह है भुट्टो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप पैदा हुए 5 जनवरी 1928 में गड़ी खुदा बख्श नौदेरो लारकाना में, और आपको फांसी दिया गया 4 अप्रैल 1979 को अडयाला जेल रावलपिंडी में, जो कि बहुत ही बड़ा एक जुडिशल मर्डर है पाकिस्तान की तारीख में। और भुट्टो के केस को लेकर उस वक्त के अमेरिकन अटॉर्नी जनरल रमसी क्लार्क ने कहा था कि what we see in the world, we have the trials of murder cases. But, but in Bhutto's case, what we saw, we did not see here the trial of murder, but we saw here the murder of trial. यानी कि यहाँ पर तो ट्रायल तो हुआ ही नहीं, ट्रायल का भी मर्डर यहाँ पर हुआ। बस ये तय था कि भुट्टो को एनी हाउ फांसी देना है। अच्छा जी, बहुत ही यंग डायनामिक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बने आप यंग एज में, यानी कि 30 इयर्स के एज में। 58 से लेकर 60 तक ड्यूरिंग अयूब खान गवर्नमेंट। पहले आप बने थे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और उसके बाद आप बने थे मिनिस्टर ऑफ वाटर, पानी और बिजली का वजीर बने थे आप। तो आपने क्या किया जब आप मिनिस्टर थे कॉमर्स और ट्रेड के और वाटर के, तो फिर आपने क्या किया, सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। उसके बाद आप बने पाकिस्तान के वजीर खारजा 63, फ्राम 63 टू 66 फॉरेन मिनिस्टर। बहुत यंग, एक एनर्जेटिक डायनामिक भुट्टो वजीर खारजा बने आप ड्यूरिंग अयूब खान गवर्नमेंट। और जब ताशकंद का मायदा हुआ था तो फिर आपने छोड़ दिया अयूब की गवर्नमेंट को, और फिर आप बने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 71 टू 73, और फिर बने आप पाकिस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर 1973 टू 1977। इस दौर में भुट्टो साहब ने क्या कुछ दिया पाकिस्तान को, आपके क्या कारनामे हैं, आपके कौन से रिफॉर्म्स हैं, जरा उनको समझते हैं एक एक करके। ये आपके रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे आप लगा लें। ये था एक ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फी में कहता हूं प्यार से भुट्टो साहब को। सबसे पहले है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप अगर आईआर के शागिर्द हैं, पॉलिटिकल साइंस के आप शागिर्द हैं, तो आप याद कीजिएगा, किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, एक सियासतदान के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए पॉलिटिशियंस बहुत मिलेंगे आपको दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान, लेकिन लीडर्स बहुत कम मिलेंगे आपको। जो हकीकी सेंस में एक लीडर को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक वजीर आजम को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये वाकई लीडर है, ये बहादुर है, लुक एट हिज फॉरेन पॉलिसी। अगर उसकी जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो न्यूट्रल है, वाइब्रेंट है, वो किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी और ताकत का उसमें मदाखलत, इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज द साइन ऑफ ग्रेट लीडर, दैट इज द साइन ऑफ ग्रेट लीडरशिप। तो भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये पाकिस्तान के दौर में सबसे बेहतरीन 70s
71 टू 72 टू 77 पाकिस्तान के तारीख में सबसे बेहतरीन न्यूट्रल वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी, वाइब्रेंट एंड न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बनाया आपने। कोई किसी का मदाखलत नहीं था, नई अमेरिका, नई रशिया, नई चाइना, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट थे उनको देकर आपने रिलेशंस मेंटेन किए दुनिया के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने कहा ना, ओवरऑल आपने क्या किया। आप जब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, मिनिस्टर ऑफ वाटर थे, वजीर खारजा थे, सदर और वजीर आजम, 1960 में जब आप थे पाकिस्तान के द मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उस वक्त जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो साइन किया था अयूब खान ने और नेहरू ने कराची में, लेकिन भुट्टो का बड़ा रोल है उसमें। देयर इज बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, तो आपके वजह से जो है ये पॉसिबल भी हुआ 1960 में आकर। हाँ, यहाँ पर फिर आप सोचेंगे शायद यार वर्ल्ड बैंक ने रोल प्ले किया। भाई वर्ल्ड बैंक ने कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया, उसको हमने खुद कहा कि आप आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि उसको फिर लोन देने थे पाकिस्तान को कि जो कैनाल्स बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, जो डैम्स बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, इसके वजह से। तो भुट्टो का बड़ा किरदार है इन साइनिंग इंडस वाटर ट्रीटी, द हिस्टोरिक ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाक चाइना रिलेशंस, 1963 में जब आप वजीर खारजा बने, शुरू शुरू में बहुत यंग डायनामिक भुट्टो, तो आपने चीन के साथ बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया इन 1963, और यहां से फिर जो है वो आगाज भी हुआ पाक चाइना के रिलेशंस का। चीन फिर आपका बहुत दोस्त बन गया। भुट्टो का वो वीडियो क्लिप भी आज भी है जो आपने दौरा किया था चीन का, तो वहां पर जो इस्तकबाल किया गया आपको बीजिंग के अंदर, तारीख में किसी भी लीडर का इस्तकबाल चीन में इस तरह नहीं किया गया जो भुट्टो को चीन ने वेलकम किया था उस वक्त। तो पाक चाइना बाउंड्री जो हुआ साइन, मार्च का महीना है, बेकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद जब जंग हुआ 65 का, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपका स्पीच है वो बहुत ही कमाल का है। 65 में जो आपने इंडिया को एक्सपोज किया, 65 की बात है, वो दिन है 23 सितंबर 1965। उसके बाद जहां पर आपने वो कापियां फाड़े थे, वो अलग स्पीच था आपका, वो था 15 दिसंबर 1971 का आपका स्पीच। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, 1971 में आपने लिया कनाडा से न्यूक्लियर पावर प्लांट कनूप, इसको कनूप वन भी कहा जाता है, कराची न्यूक्लियर, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कराची के ए कराची एन यू न्यूक्लियर पावर प्लांट 1971 में आपने लिया कनाडा से। उस वक्त अमेरिका ने रोका था कनाडा को, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कारनामा किया आपने, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया कनाडा से, क्लोज दोस्त बन गया आपका कनाडा। उसके बाद क्या हुआ, जब 71 का जंग हम हार गए थे, पाकिस्तान दो पार्ट्स में तकसीम हो गया और 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के वो इंडिया के कब्जे में, कस्टडी में आ गए, तो आपने क्या किया, आपने साइन किया शिमला एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी। शिमला नॉर्दर्न इंडिया का एक सिटी है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी है। तो 72 में शिमला मुआहदा हुआ, जिसके तहत आपने तमाम जो तकरीबन 1 लाख फौजी थे उनको वापस किया इंडिया से। ये भुट्टो के कोशिशें हैं पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और उस फौज ने फिर भुट्टो को फांसी दिया था विदाउट एनी रीजन। तो 72 का शिमला मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है। उसके बाद क्या हुआ, सीटो 1973 में, सीटो और सेंटो दो अलायंस जो अमेरिका ने बनाए थे टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। सीटो वाज मेड इन 1954 और यहाँ इसका मेंबर था पाकिस्तान भी। अब ये जंग अमेरिका का कोल्ड वार था बिटवीन द यूएस एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। भाई हम बीच में कहाँ से आ गए हैं। तो मतलब भुट्टो ने फिर क्या किया, सीटों को छोड़ दिया 73 में, और ये कहा भुट्टो ने अमेरिका को कि भाई जंग आपका है और सोवियत यूनियन का है,
हम बीच में क्यों घुस गए हैं? आप जाने, सोवियत जाने, रशिया जाने, हमारा क्या लेन देन? तो भुट्टो ने जब सीटों को छोड़ दिया, व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सीटों इन 1973, तो यहाँ पर सोवियत बहुत खुश हो गया, रशिया बहुत खुश हो गया। तो स्टील मिल, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, 15 वहां पर थे सोवियत में रिपब्लिक्स, रशिया, 5 कार्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 3 कॉक्सस कंट्रीज हैं, 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, और बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, तो 15 कंट्रीज थे। तो रशिया ने यानी कि सोवियत यूनियन ने फिर आपको दिया था कराची का स्टील मिल। बहुत बड़ी बात है यार, ये 73 में मिला था हमें कराची का स्टील मिल। अच्छा जी, और ये बहुत बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर अमेरिका का, उसके बावजूद आपने ये काम करके दिखाया। फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का 1974 में दूसरा बड़ा समिट हुआ जो है पाकिस्तान के अंदर। सेकंड समिट ऑफ OIC 74 लाहौर के अंदर आलम इस्लाम को आपने इकट्ठा किया। कज़ाफी, अरफात, अनवर सादात, बहुत बड़े बड़े नाम, हाफिज असद, बहुत बड़े नाम यहाँ पे आए थे जो हैं लाहौर पाकिस्तान के अंदर, और मुस्लिम दुनिया को आपने मुत्तहद किया। और इस मीटिंग ने मगरबी दुनिया को, या जो इस्लाम मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, उनको हिला के रखा। ये आपका लैंडमार्क। और ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं था, यहाँ पर आपने एक एहसास दिया अरब कंट्रीज को कि तेल हमारे पास है, हमारे पास जो हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी हैं, तो हम क्यों गुलाम हैं मगरबी दुनिया के? हम क्यों उनके जो है इन्फ्लुएंस में काम करें? हमें पावरफुल होना चाहिए, हमारे पास बहुत वसाइल हैं, उनको यूज करने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? रेस्पेक्ट इन मिडल ईस्ट कंट्रीज। मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में जो रिस्पेक्ट हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, देखिए जरा, जब आपका वजीर आजम बहुत पावरफुल रहता है, स्ट्रांग रहता है ना, याद कीजिएगा, फिर आपकी भी इज्जत होती है दुनिया के अंदर। जो लोग हैं, शागिर्द हैं, फिर लोग आपकी इज्जत करते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, आपका ये वजीर आजम है। तो आप देखें जरा, जो आज तक भी हम पाकिस्तानी जाते हैं UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ये किसके वजह से? बिकॉज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1970s में, और भुट्टो को बड़े तोहफे दिए गए थे। शाह फैसल मस्जिद, फैसल, शाह फैसल आपका दोस्त, उसने दिया था आपको ये तोहफे के अंदर, जो इस्लामाबाद में है, पहचान है, ये भुट्टो की वजह से आपको मिला। और जो है शेख जैद था, UAE का फाउंडर, सदर, उसने दिए थे आपको 2 गोल्डन गेट्स, दरवाजे, सोने के दरवाजे। एक लगाया था भुट्टो साहब ने जो है लाल शहबाज कलंदर, सेवन शरीफ में जो आपका मज़ार है उसके अंदर लगा हुआ है, सोने का गोल्डन गेट है, वो पूरा बना हुआ है गेट, वो जो है गोल्ड से बना हुआ है। दूसरा दाता दरबार लाहौर में लगा हुआ है, ये सोने के दरवाजे आपको दिए थे शेख जैद ने तोहफे के अंदर। उसके अलावा आपको मेरे ख्याल में 5 या 7 आपको तोहफे में दिए थे शेख जैद ने खुद। शेख जैद हॉस्पिटल्स, उनका कंस्ट्रक्शन, उनके लिए मेडिसिन, पूरा खर्चा आज तक UAE से आ रहा है। वो जो एक लारकाना में है शेख जैद हॉस्पिटल, एक लाहौर में है, और कुछ बाकी दीगर जो हैं पाकिस्तान के सिटीज में भी हैं शेख जैद हॉस्पिटल्स। उसके बाद कभी किसी को मिले हैं इस तरह तोहफे, इस तरह? कमाल भुट्टो, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, उसके बाद जो उस वक्त PI हमारा बहुत ही टॉप पर था, और पाकिस्तान ने ट्रेन किया था UAE के जो हैं जो आज एमिरेट्स दुनिया का एक टॉप जो है एयरलाइन है, उसको ट्रेन दिया था पाकिस्तान के PI ने। भुट्टो के दौर की बात है ये। और अरब कंट्रीज के लिए एक एजाज था कि पाकिस्तानी सऊदी में आ रहे हैं, UAE में आ रहे हैं। दे यूज्ड टू वार्मली वेलकम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या है? भुट्टो के तालीम के लिए रिफॉर्म्स। भुट्टो ने क्या कुछ किया एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर। अब ये कम अरसे में आप देखिए भुट्टो ने किया क्या है। कैडेट कॉलेज बनाया आपने रजमग, कोई है, पहले फाटा था, नॉर्थ वजीरिस्तान में एक इलाका है, सिटी है रजमग, इन नॉर्थ वजीरिस्तान,
जो आजकल हिस्सा है केपीके, आजकल तो फाटा नहीं रहा, केपीके में है। तो कोई हमारा दोस्त है अगर हमें सुन रहा है, जरा वो कमेंट करे। रजमक में है कैडिर कॉलेज, इट वाज मेड बाय जुल्फकार भुट्टो। 72 में आपने इसका रखा था बुनियाद और ये बन के तैयार था 78 में। तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा भुट्टो का। आपने कॉलेज दिया एक वो एरिया जहां पर पहले कुछ था ही नहीं, रजमक केपीके में। उसके बाद क्या है, ये वो कारनामे हैं जो शायद बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं इनके बारे में। बहुत कम पाकिस्तानी जानते होंगे इन चीजों के बारे में, बहुत कम पाकिस्तानी, मैंने कहा। पीपल्स पार्टी के लोग भी शायद उनको नहीं पता कि ये भुट्टो ने काम किया था। म्यूट, म्यूट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामशोरो नियर हैदराबाद, ये 1973 में आपने बनाया था। आजकल बहुत ही बड़ा एक सिंध के अंदर एक बड़ा तोहफा है सिंधी लोगों के लिए। जो पूरा इंटीरियर सिंध है ना, वहां से आते हैं हमारे दोस्त शागिर्द भाई बहन मेहरान यूनिवर्सिटी में टू बिकम इंजीनियर। सल्लू शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी 1976 में काम शुरू हुआ और ये बन के तैयार हो गया 1979 में। खैरपुर मीरस में है, खैरपुर में। ये भी भुट्टो का बड़ा तोहफा है खैरपुर के लोगों के लिए। AIMC, मेरे बहुत यादें जुड़े हुए हैं इस कॉलेज के साथ, लाहौर में। AIMC अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 1975 में। कोई लाहौर से हमारा दोस्त है, कोई भाई कोई बहन, मेरी यादें जुड़े हुए हैं इस कॉलेज के साथ। मैं यहाँ पढ़ा नहीं हूँ। जब मैं 2013 की बात है, मैं कोई 3-4 महीने के लिए लाहौर में था। तो ये है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। ये इसके साइड में है जना हॉस्पिटल, फिर साइड में है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हमारा हॉस्टल था फैसल टाउन में, बिल्कुल अपोजिट जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो संडे संडे को या कोई वीक में 2-3 मरतबा शाम को वहां पर चाय पीना, गैदरिंग करना, और वाकई लिए मेरा वहां पर जाना था। तो मेरे बहुत यादें हैं, 3-4 महीने वहां पर था। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भुट्टो का तोहफा है लाहौरियों के लिए, बहुत बड़ा सही है। PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने के लिए 1976 में आपने बनाया था टू प्रमोट इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान में जो आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं अबाउट इंजीनियरिंग, वो भुट्टो को थैंक्स करें। उसके बाद क्या बनाया आपने, NDFC नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन 1973 में। फिर आपने बनाया PAL 1976 में, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स। यहाँ पर बहुत बड़े स्कॉलर्स को आपने अपॉइंट किया, बहुत बड़े PhD के स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स वगैरह थे, टू प्रमोट लिटरेरी वर्क। चाहे किताब लिखना, जो लिटरेरी वर्क है, लिखने के हवाले से किताबें प्रिंट करना, लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, इस चीज को प्रमोट करने के लिए आपने बड़ा बनाया इदारा, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स। यार किसी ने इतने काम किए एजुकेशन के ऊपर जिस तरफ भुट्टो ने काम किए थे। उसके बाद आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मुआशी लिहाज से अगर भुट्टो की बात करेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। फिर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, सरदारी निजाम को आपने खत्म करवाया था। जो बड़े हजारों एकड़ थे सरदारों के पास, उनसे लेकर आपने गरीबों को दिया था। और आपने ये कहा था कि किसी के पास भी 150 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास इससे जमीन काफी ज्यादा है तो उससे लेकर उसके भाई को दें, उसकी बहन को दे दें, या फिर उसको भी अगर ज्यादा है तो फिर जो उनके पड़ोसी हैं, शहर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको दे दें जमीन को ये। और इसलिए गरीब लोगों ने बहुत मोहब्बत किया भुट्टो के साथ। जो सरदार नवाब थे वो काफी भुट्टो के फिर एंटी बन गए थे। और ये एक बहुत ही बड़ा एहसान आपके ऊपर, बहुत ही बड़ा एहसान पाकिस्तानी कौम के ऊपर। न्यूक्लियर प्रोग्राम 1972 में 20 जनवरी को मीटिंग होता है मुल्तान के अंदर, और आपने कहा कि हमें जल्दी बनाना है एटम बम। फिर
डॉक्टर मुनीर अहमद, अब्दुल सलाम, कदीर खान ने आकर इस पर काम शुरू कर दिया। एटम बम बनाना कोई मजाक बात नहीं है। अगर भुट्टो ना होते तो पाकिस्तान आज तक न्यूक्लियर पावर ना होता। लेकिन हम जो कौम है ना, हम एहसान फरामोश कौम है, पाकिस्तानी कौम। कदीर खान का अभी भी, डॉक्टर कदीर का अभी भी वीडियो क्लिप पर आया, वो सुहेल वड़ाच साहब से सवाल पूछते हैं, कदीर साहब आपको कोई गिला शिकवा, कोई पछतावा है जिंदगी में? तो मासूम चेहरा करके क्या बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल दुख अफसोस है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। देखिए जरा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं कि मैंने एटम बम क्यों बनाया, इस कौम के लिए मैंने काम किया, इस कौम के लिए मैंने काम किया। तो यार हम बड़े एहसान फरामोश हैं। उस भुट्टो को हमने फांसी दे दिया, और भुट्टो को जब फांसी दिया ना हमने, उसके बाद जो ज़िया ने आकर पाकिस्तान का हशर किया, बेड़ा गर्क किया। आज तक पाकिस्तान में ये मजहबी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, लॉ के क्राइसिस, फिरका वारियत, सत्यानाश हो गया इस मुल्क का। फिर और उसके बाद भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए 1973 का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973। क्या बात है भुट्टो आपकी, क्या बात है। 1973 का आइन एक बहुत ही बड़ा एहसान किया भुट्टो ने हमारे ऊपर। और फिर सिविल सर्वेंट एक्ट ऑफ 1973, जो लोग हमारे दोस्त एस्पायरेंट्स हैं ना सीएसएस के, वो इसको समझें कि सिविल सर्वेंट एक्ट 73 में भुट्टो का दिया हुआ है। रिफॉर्म्स भुट्टो ने दिए थे सीएसएस को लेकर। ये हैं कारनामे भुट्टो साहब की, ये कोशिशें हैं। हाँ, काफ़ी गलतियाँ भी भुट्टो साहब के हैं, नो डाउट। लेकिन आपके जो अच्छे काम हैं, जो आपने कुछ किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, खुशहाली के लिए, वो तो लाजवाल हैं, वो तो कमाल हैं। जहाँ भी हैं, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।